ओम शांति। आपका प्रश्न है, जैसे आपने घुटनों के दर्द का इलाज बताया है, वैसे कमर दर्द का भी बताइए। हम जब भी योग में बैठते हैं, कमर दर्द बहुत होता है। 1 घंटा बैठते तो तेज हो जाता है। चलते फिरते लेटने से दर्द नहीं होता। इसका क्या कारण है और समाधान बताइए। उत्तर है, देखो, कमर दर्द का बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपको ये कमर दर्द का बीमारी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ योग में बैठते हैं उस समय ही कमर दर्द होता है, तो बाद में बंद हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपकी कायमी बीमारी नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा समझना है और प्रिकॉशंस भी लेना है। हमारी जो स्पाइन है, माना रीढ़ की हड्डी जो होती है, सारे शरीर का आधार ही यह है। उसमें ही हमारे चक्र, एनर्जी पॉइंट्स आए हुए हैं, और नीचे लास्ट में जो मणका होता है उनको गादी बोलते हैं, जो मुख्य आधार है। अगर उस मनके में प्रॉब्लम होते हैं तो हम बैठ भी नहीं सकते, इतना दर्द होता है। ये चक्र के ही ब्लॉकेजेस खुलते हैं। हम जब भी योग करते हैं तो हमारे जो चक्र है उनके ही तो पहले ब्लॉकेजेस खुलेंगे, फिर सारे शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स है, वहां जाएगा। तो कभी कभी मणके में या उसे जुड़े मुख्य अंग में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये कभी कभी जब हमारे चक्र खुलते हैं तब भी ऐसा हो सकता है, या जब हम बैठते हैं तो कभी कभी सारा वजन उस पर, माना लास्ट मणके पर आ जाता है, तो भी पेन होता है। इसीलिए अगर योग में बैठने से पेन होता है तो बिना सपोर्ट नहीं बैठना चाहिए। हमें भी पहले कमर में या और पीठ में, दोनों में बहुत दर्द होता था। वैसे भी हम सपोर्ट बिना बैठे तो थोड़ी ही मिनट में दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए हम सोफा पर या चेयर पर, कुर्सी पर बैठते हैं। फिर पीछे जो नीचे की साइड पर तकिया रखते हैं, इससे पेन नहीं होता है। अगर फिर भी कभी हो तो थोड़े समय के लिए पाँव नीचे करके उस पर से प्रेशर कम कर दो, क्योंकि सुबह में हम भी 3 घंटा बैठते हैं तो हमें पाँव कई बार नीचे करना ही पड़ता है। इसीलिए बीच में थोड़ा थोड़ा नीचे पाँव रखना है। तो हमेशा ऐसे अच्छी रीति सेट करके बैठना है, क्योंकि ये जो कमर दर्द है, अगर हम केयर नहीं करते तो वो कभी कभी हमेशा के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है ना कि किसके लिए होता है। कभी कभी चक्र भी खुलते हैं, कभी बीमारी भी आने वाली है, कभी गलत बैठने से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं, तो हमें उसके बीमारी होने से पहले तकेदारी लेना, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। इसके बाद हम उसको योग के बाद सकाश भी दे सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी अंग हमें अगर पेन होता है या हमें प्रिकॉशंस लेना है, तो भी हम उस अंगों को चार्ज कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है। तो योग के बाद दोनों हाथों को मसलना है और फिर सोचना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूँ। फिर वो हाथ को जब मसलेंगे तो हमारे दोनों हाथ में जो एनर्जी पॉइंट्स है उस द्वारा एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाता है। फिर
उसको दोनों साइड्स कमर पर आए मणके तक उस पर रखना है। फिर सोचना है कि इस शक्तिशाली पवित्रता की किरणें मेरे इस कमर में जा रहा है। अब ये कमर के सारा दर्द समाप्त हो गया है। ऐसे 3 बार रिपीट करना है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छी रीति बैठ सकती हूँ। फिर उसका धन्यवाद भी मानना है कि हे मेरे इस कमर के अंग, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली बन हमारा ध्यान रखते हैं, सहयोग देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इससे क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन हैं वो खुश और हेल्दी बन जाते हैं। जितना भी हम दिन में हर एक व्यक्ति का, चीज का, हमारे शरीर का, अंगों का जितना हम अप्रिशिएट करते हैं, आभार मानते हैं, उतना हमारे न्यूरोसेल्स ब्रेन में आया हुआ है वो खुश, हेल्दी और शक्तिशाली बन अच्छी रीति काम करते हैं और सारी सिस्टम को रिसेट करके संदेश भेजकर न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया अच्छी रीति चलाते हैं। तो इससे हम कई बीमारियों से भी बच जाते हैं। इसीलिए ये एक आप कर सकते हो। फिर थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कर सकते हो जो हम यूट्यूब पर भी रखी है कि हेल्दी रहने के लिए जो टिप्स है जो हम खुद करते हैं, उसमें पानी पीना, सोना, छोटी छोटी एक्सरसाइज सब कुछ करना जरूरी है। घर के मसाले लेना जरूरी है, चूना लेना जरूरी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आप ये सब कर सकते हैं और साथ साथ ये दोनों साइड जो कमर की है उस पर मेडिटेशन के बाद उस पर थोड़ी थपाट दोनों साइड पर मारनी है। इससे उस जगह के जो भी हॉर्मोन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उपाय है, आप कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे, एक ही समय लंबा समय पेन होते हुए भी नहीं बैठना है और सपोर्ट जरूर लेना है। या ऐसे बैठो कि कमर पर, लास्ट मणके पर दबान ना आए, ने जिससे हमारी ये बीमारी ना हो जाए। ठीक है? ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो
आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। दोस्तों आज कुछ खास लेकर आया हूं आपके लिए। सिर्फ 5 मिनट रोजाना करोगे और आपको उस लेवल का एनर्जी मिलेगी आप सोच नहीं सकते। आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता जितनी है उससे कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है। काफी सारे लोगों को पर्सनल लेवल पे जो लोग मेरे से मिलते हैं उनको बताया हूं और वो लोग करते हैं, सबको फायदा होता है। हमारी जो हाथ है ना, कई बार हमारी आदत है हम लोग ऐसे भी मुट्ठी मुट्ठी करते हैं, मगर हमें यह पता नहीं है कि ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है। ये मुट्ठी जब बंद होती है और खुलती है तो किस लेवल का चेंजेस हमारे शरीर में होता है, किस तरह का केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होते हैं, कौन से हार्मोन्स हमारी अच्छी सिक्रेशन होती है और कौन सा बुरा चीज हमारा कम हो जाता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो। एक साधारण सी बात है, हम लोग ऐसे ही बैठ के भी, कई लोगों की आदत है ऐसे मुट्ठी मुट्ठी करते रहते हैं। कभी हाथ अकड़ने के जैसे लगता है, कभी कुछ लगता है, हम लोग ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है ये। जब आप मुट्ठी बंद करते हो ना, तो खास करके राइट मुट्ठी जब आप बंद करते हो इस तरीके से, तो इसमें आप देख लो पहले अपनी इंडेक्स फिंगर को। ये इंडेक्स फिंगर जहां टच होती है उसको एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है, जो खास करके हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। मिडिल फिंगर जो जहां हमारी टच होती है, राइट हैंड की बात ही बता रहा हूं, तो वो सीधे किडनी के रिफ्लेक्शन एरिया को टच करता है। रिंग फिंगर हमारी जहां टच होती है वो सीधे पैनक्रियाज के रिफ्लेक्शन एरिया को टच होता है, उसका जहां नर्व एंड है उसको टच करता है। एंड लिटिल फिंगर जहां टच होती है वो आपका लीवर कहलाता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो राइट में है आपका लीवर, लेफ्ट में है आपका हार्ट। लेफ्ट का लिटिल फिंगर जहां पे टच होती है दैट इज कॉल्ड द हार्ट। यानी अगर हमने इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं तो हमारा इंडेक्स फिंगर टच कर गया आपका एड्रेनल ग्लैंड, मिडिल फिंगर जहां टच हो गया वो आपका किडनी हो गया, और रिंग फिंगर जहां टच हो गई वो आपकी पैनक्रियाज हो गया, और लिटिल फिंगर जहां टच हो गई वो आपका लीवर हो गया। इधर उसी तरीके से ये एड्रेनल ग्लैंड यानी बीपी पॉइंट हो गया, इधर आपका किडनी पॉइंट हो गया, ये आपका पैनक्रियाज यानी डायबिटीज के लिए हो गया, और ये आपका लिटिल फिंगर जहां टच हो हार्ट का हो गया। अब सवाल यह है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें थेरापिटिकली, अपने लिए सिर्फ 5 मिनट। आप किसी भी जगह पे बैठ लीजिए, चाहे चेयर में हो, बेड पे हो, या फिर आसन डाल के नीचे बैठ लें, जहां आप कंफर्टेबल हो, जिस हालत में भी आप हो। दिन में 1 या 2 बार 5-5 मिनट्स मुट्ठी बंद करना है सांस लेते हुए, और टाइट करके रखना है 1-2 सेकंड, फिर इसको खोलना है। फिर से ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और फिर इसको खोलनी है। थोड़ा टाइट करके दबाइए जिससे कि वो जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सके, पॉइंट जो है वो थोड़ा दबे। फिर 1-2 सेकंड रोकनी है और इसको खोलनी है। इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी, यानी आपके मुट्ठी के अंदर आपका अच्छा स्वास्थ्य छुपा हुआ है। बस दबाओगे वो निकल आएगा। आपकी एनर्जी आपके मुट्ठी में बंद है। आपका बीमारी को दूर करने की क्षमता मुट्ठी के अंदर बंद है। बस टाइट करें और फिर वो खुल के बाहर आएगा। आपकी ब्यूटी आपके मुट्ठी के अंदर है। टाइट करिए, 2 सेकंड रोकिए,
फिर इसको खोलिए। यानी जैसे खोलोगे आपके अंदर खुद को फील होगा कि एनर्जी बढ़िया जबरदस्त आ रहा है। मैं थोड़ा इसको योगा और एक्यूप्रेशर का दोनों को मिला के तैयार किया हूं कि आप जब भी मुट्ठी बंद करते हो, एक्स्ट्रा एक वार्ग उसमें जोड़ा गया है कि आप सांस जरूर लो और जब मुट्ठी खोलते हो तो सांस बाहर निकालो। इस तरीके से यानी सांस लिए, मुट्ठी बंद किए, सांस छोड़े, मुट्ठी खोल दिए। दोस्तों 5 मिनट आप इस तरीके से करना है और आप देखोगे डे बाय डे आपके अंदर चेंजेस आते जाएगा। जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको आपका डायबिटीज है, जिसको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये पूरा रामबाण है। जिनको नहीं है उनको जिंदगी भर बीमारी कभी होगा नहीं। अगर आपका हार्ट, लीवर और आपका किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज ये सब बढ़िया रहा तो आप और क्या चाहिए जीवन में। तो बहुत ही छोटा बात थी मगर इसकी रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त है। उम्मीद करता हूं आप इसको अमल में लाओगे, डेली रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, इसका फायदा आपको जरूर होगा और इस बात को गांठ बना लीजिए, फायदा होना तय है। थैंक यू वेरी मच।